तो एग्जाम का टाइम आ ही गया और पेट में वो जो अजीब सी गुड़गुड़ होती है ना, वो भी शुरू हो गई है। सही कहा ना? ऐसा लगता है मानो दिमाग एकदम खाली हो गया है, सब कुछ भूल गए। चलो आज इसी लास्ट मिनट वाली टेंशन से निपटने का तरीका देखते हैं। हाँ भाई, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अरे मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है एग्जाम बस सिर पर है और दिल की धड़कनें बिल्कुल तेज हैं। और सच बताऊं, ये फीलिंग बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। और वो फीलिंग आ रही है ना कि दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया है, सब साफ। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं था। अगर ऐसा लग रहा है ना तो टेंशन मत लो, इस नाव में सब साथ हैं। तो चलो सबसे पहले इसी गुड़गुड़ को डिकोड करते हैं। ये जो पेट में तितलियां नहीं बल्कि डायनासोर दौड़ रहे हैं, ये है क्या चीज? और क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये घबराहट असल में एक अच्छी निशानी है? हाँ बिल्कुल, देखते हैं कैसे। अब देखो, सबसे मजेदार बात, अगर डर लग रहा है ना तो बधाई हो, ये अच्छी बात है। इसका मतलब साफ है कि पढ़ाई की है, कुछ दांव पर लगा है। असली खतरे की घंटी तो उन लोगों के लिए है जो एकदम शांत बैठे हैं। क्योंकि देखो, ये दिमाग है, कोई कूड़ादान थोड़ी है जो तुरंत भर जाए। डर लग रहा है मतलब अंदर माल मसाला है जिसे खोने का डर है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाइवल के पहले और सबसे जरूरी नियम की। ये वो नियम है जिसे तोड़ना मतलब खुद अपने लिए गड्ढा खोदना। तो ध्यान से सुनना। पहला मंत्र, कोई भी नया टॉपिक छूना जहर के बराबर है। मतलब रूल नंबर 1 एकदम साफ साफ, नया टॉपिक अवॉइड करना है। खबरदार, इस टाइम पे कुछ भी नया पढ़ना मतलब सीधा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। इससे सिवाय कंफ्यूजन और टेंशन के कुछ नहीं मिलने वाला। और हाँ, वो दोस्त जो फोन करके पूछता है ना, अबे तूने वो वाला चैप्टर किया? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आज के लिए ऐसे दोस्तों का नंबर ब्लॉक। उनकी बातें सुनोगे तो सिर्फ घबराहट बढ़ेगी और जो आता है वो भी भूल सकते हो। तो फिर करना क्या है? स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है। जो आता है उसे चमकाओ, पॉलिश करो, और जो टॉपिक अभी तक नहीं हुआ ना, उसको प्यार से बोलो, चल बेटा अगले सेमेस्टर में मिलते हैं। अभी पूरा फोकस सिर्फ उस पर जो अपनी जेब में है, वही असली पावर है। चलो, तो ये तो पक्का हो गया कि नया कुछ नहीं पढ़ना, पर जो पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? अब बात करते हैं उस रिवीजन जुगाड़ की, जो लास्ट मिनट में सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। रूल नंबर 2, पूरी किताब लेके बैठने की गलती मत करना। बिल्कुल नहीं, ये टाइम रिवीजन का है, रीरीडिंग का नहीं। शुरू से सब कुछ पढ़ने बैठ गए तो बस हो गया काम। तो फिर रिवीजन करें कैसे? इसके लिए है एक 3 स्टेप हैक। स्टेप 1, अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं ना, बस उनके पन्ने पलटो फटाफट। स्टेप 2, फॉर्मूले, उनको ऐसे देखो जैसे अपने क्रश को देखते हो, मतलब पूरी शिद्दत से। और स्टेप 3, सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दो जो बार बार भूलते हो, बस वही कमजोर कड़ी पकड़नी है। और सुनो, एक बात और, घबराने की जरूरत पता है क्यों नहीं है? क्योंकि अपना दिमाग एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी जैसा है। जो भी पढ़ा है वो कहीं गया नहीं है, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में एकदम सेफ लॉकर में बंद है। बस भरोसा रखो, एग्जाम हॉल में सब अपने आप याद आ जाएगा। सही में, बस स्ट्रेस मत लो, दिमाग में सब कुछ सही फोल्डर में सेव कर रखा है। सही सवाल आने पर वो फाइल खुद ब खुद खुल जाएगी। तो अब आखिरी सवाल, जो मेहनत की है उस पर भरोसा करने को तैयार हो? तो बस जाओ और अपना बेस्ट देकर आओ। नमस्ते। एग्जाम का दिन बस आ ही गया है ना? तो आज हम बात करेंगे उस फाइनल सबसे जरूरी चेकलिस्ट की जो आपको तैयार रखेगी। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो पढ़ाई तो सारी हो गई है ना, सब कुछ रट लिया, लेकिन क्या होगा अगर कोई एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी चीज भूल गए? और यकीन मानिए, यही छोटी छोटी बातें हैं ना जो सारा खेल बिगाड़ सकती हैं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो जैसा यहाँ मजाक में कहा गया है, तो सेंटर के बाहर समोसा खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, और वो तो हम बिल्कुल नहीं चाहते। सही कहा ना? तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। चलिए बात करते हैं आपकी एग्जाम डे किट की। ये वो जरूरी चीजें हैं जिन्हें भूलना मतलब बहुत भारी पड़ सकता है। अच्छा, तो लिस्ट में सबसे ऊपर क्या है? नंबर 1, एडमिट कार्ड। और सिर्फ एक नहीं, उसका प्रिंट आउट और एक फोटोकॉपी, दोनों सेफ्टी के लिए। दूसरा, आपका आईडी प्रूफ। हाँ, वही वाला जिसमें शायद बचपन की फोटो लगी हो। और तीसरा, पेन। एक नहीं, 2-3 लेकर चलिए। आखिरी मोमेंट पर किसी से पेन मांगने वाला स्ट्रेस कौन लेना चाहता है कि नहीं? चलो, किट तो रेडी हो गई, लेकिन सामान से भी ज्यादा जरूरी क्या है? खुद की तैयारी। तो अब बात करते हैं अपने शरीर और दिमाग को पीक परफॉर्मेंस के लिए तैयार करने की।
और इसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी सलाह, रात भर जागने का हीरो मत बनना। सीधी सी बात है, लेकिन अक्सर लोग इसे ही भूल जाते हैं। तो फिर कितनी नींद चाहिए? इसका जवाब एकदम क्लियर है, कम से कम 6 घंटे। ये नंबर याद रखिए। ये सिर्फ सोना नहीं है, ये दिमाग को एग्जाम के लिए रिचार्ज करना है, बिल्कुल फोन की बैटरी की तरह। और देखिए फर्क कितना बड़ा है। 6 घंटे की नींद का मतलब है एकदम क्लियर फोकस, बेस्ट परफॉर्मेंस। और 4 घंटे की नींद, जैसा यहाँ लिखा है, सवाल की जगह सपने दिखेंगे, और वो भी एग्जाम हॉल में। नींद तो हो गई, अब बात खाने की। सीधी सी बात है, जंक फूड को कहें बाय बाय। फोकस पेपर पर रखना है, पेट पर नहीं। हल्का खाना बेस्ट रहेगा। ओके, तो अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी चीज पर, द चैंपियन माइंडसेट, यानी बड़ी पिक्चर को याद रखना। सबसे पहली बात जो दिमाग में रखनी है वो ये कि ये जिंदगी का आखिरी दिन नहीं है, ये बस एक एग्जाम है। इसको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, प्रेशर कम करना जरूरी है। और हाँ, खुद पर भरोसा रखो। जिसने मेहनत की है उसे फल तो मिलेगा ही। मेहनत बेकार नहीं जाती, इस बात पर पूरा यकीन रखना। तो बस अपना बेस्ट देना है, पूरी ताकत लगा दो और रिजल्ट्स को अपना काम करने दो। फोकस कोशिश पर, रिजल्ट पर नहीं। तो बस इसी जोश और तैयारी के साथ जाइए और एग्जाम में अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि अब की बार एग्जाम पार।